ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे प्राप्त होती रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जल एकादशी व्रत के विषय में। साथ ही जानेंगे व्रत के महत्व को, पूजन विधि को और महत्व को, और व्रत के पारण समय के बारे में, और जानेंगे इस दिन की व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों चलिए बिना समय आपके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 7 जून 2025 को किया जाएगा। यह व्रत वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान वगैरह करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। निर्जल एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और अगले दिन तक निर्जल व्रत रख कर द्वादशी तिथि में स्नान करने के बाद फिर से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कलश व यथाशक्ति दक्षिणा का भेंट करके फिर तुलसी और गंगा जल लेकर व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत का पारण जो है पारण समय में ही करें तो व्रत का फल जो है मिलता है और यह व्रत जो है मोक्षदायी और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और साथ ही ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है वो जो है 6 जून 2025 की रात को 2:15 से लगेगी और 7 जून की सुबह 4:47 पे एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। निर्जला एकादशी के व्रत का जो पारण है वो जो है दोपहर 1:44 से लेकर आप शाम को 4:31 तक के बीच में आप इस व्रत का पारण कर सकेंगे। पारण तिथि के दिन जो हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 7 जून की सुबह 11:25 तक का है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्योतिषियों के अनुसार ये व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य चीज़ों का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर जल दान करने से पितृ दोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। जान लेते हैं निर्जल एकादशी की व्रत कथा के बारे में। निर्जल एकादशी की जो व्रत कथा है वो महाभारत के पांडव भाई भीम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम भोजन के अत्यधिक शौकीन थे और सभी एकादशियों का व्रत करने में वे असमर्थ थे, जबकि उनके भाई और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी का व्रत किया करते थे। भीम को चिंता थी कि वे भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि वेद व्यास से मार्गदर्शन मांगा और वेद व्यास जी ने उन्हें सलाह दी कि वे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, जिसका पुण्य सभी एकादशियों के बराबर होगा। तभी से जो है भीम ने इस व्रत को पूर्ण भक्ति के साथ किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस व्रत की विधि, आप व्रत के दिन एक दिन पहले आप हल्का भोजन करिए, तामसिक भोजन का परित्याग कर दीजिए, खूब पानी पीजिए, जल युक्त फल जैसे खरबूजा, तरबूजा ये सब चीज़ें खाइए और एक दिन पहले चावल का भी परित्याग कर दिया जाता है। और इसके बाद जो आप खीरा तरबूजा एक दिन पहले खाइए ताकि आप अगले दिन जब व्रत रखेंगे एकादशी के दिन तो शरीर में जल की कमी ना हो। और पूजा के लिए आप इस दिन चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल व मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का एक मिश्रण तैयार कर लीजिए और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र इस दिन जरूर से अर्पित करिए।
भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए। भागवत गीता का भी आप पाठ कर सकते हैं। और इस दिन माता तुलसी जी की माता लक्ष्मी जी की पूजा जो है भगवान विष्णु के साथ जरूर से करिए। संध्या समय में तुलसी मैया के सामने एक घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करिए, क्योंकि तुलसी मैया को भगवान माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन आप जब माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित करिए। और भगवान विष्णु के एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके आप जाप करिए। और निर्जल एकादशी की व्रत कथा को इस दिन जरूर से पढ़िए, जिससे आपके व्रत का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त हो सके। साथ ही विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे, माता लक्ष्मी का आपके जीवन में हमेशा आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे देती हूँ मेरा। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।